खुदावंद के जिंदा पाक मुकद्दस पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे इब्रानियों का नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब, उसकी दूसरी आयत से लेकर तीसरी आयत तक। क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा और हर एक कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। खुदावंद की जिंदा पाक मुकद्दस पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर हम सबों के लिए बरकत हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली कदूस व बरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। सभी खुश हैं। खुदावंद के जलाल में से सभी तालियां। कलाम खुदा में से आज जो वाले को तलावत हमने किया है, इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब, दूसरी आयत से तीसरी आयत तक हवाले को तलावत किया। और इस हवाले में से जो हमारे लिए मजमून निकलता है वो है अजीम नजात। मैं हवाले को एक दफ़ा फिर पढ़ना चाहता हूँ। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। कलाम खुदा के अंदर हमने मजमून को सुना है। आज जो हमारे लिए आज का मजमून है वो है अजीम नजात, यानी कि बड़ी नजात। दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जो ये दावा कर सके और ये बात कह सके सिवाय यीशु मसीह के। यीशु मसीह ही वाहिद हस्ती है जिसने हमारे लिए अपनी जान का फिदिया देकर हमें नजात के मालिक बना दिया। और इसमें से जो आज हम सीखेंगे वो पहले नंबर पर नजात एक मलकियत है, नजात एक अमल है और नजात एक मकाम है। तीन बातों को आज हम सीखेंगे। और कलाम खुदा के अंदर हमने सुना है कि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया, यानी कि वो कलाम जो खुदा ने फरिश्तों को दिया और फिर वो कलाम फरिश्तों ने इंसानों तक पहुंचाया, और फिर जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का बदला ठीक ठीक मिला, तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान का नजराना दिया, फिदिया दिया। वो सलीब पर हमारे लिए उसने कफारा दिया ताकि हम नजात के मालिक हो। लेकिन जो लोग यीशु मसीह को आज भी कबूल नहीं करते, जो लोग आज भी यीशु मसीह की मसलूबियत से नावाकिफ हैं, वो क्या करेंगे? वो कैसे बचेंगे? बचेंगे तब ही जब वो अपने शाफी को, अपने नजात दहिंदा को कबूल करेंगे और अपने गुनाह का इकरार करेंगे। क्योंकि कलाम खुदा के अंदर रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका तीसरा बाब, उसकी 23वीं आयत के अंदर लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग आए हैं, जितने भी कायनात आई है, सभी ने गुनाह किया। आदम से लेकर आज तक जितने लोग आए हैं और जितने इसके बाद आएंगे, सभी गुनाह के फरजंद ठहरे और सभी ने गुनाह किया और करते रहेंगे। और अगर कोई शख्स इस बात को अपनी जिंदगी में ना लेगा कि यीशु मसीह ने मेरे लिए फिदिया दिया है, यीशु मसीह ने मेरे लिए मेरे गुनाह उठाए हैं, तो जब तक वो अपने गुनाह का इकरार यीशु मसीह के सामने नहीं करेगा, वो नजात का मालिक नहीं होगा। नजात तब भी मिलेगी, नजात तब भी आएगी। नजात उसकी जिंदगी के अंदर उस वक्त आएगी जब वो अपने गुनाह का इकरार करे। और गुनाह करने के सबब से इंसान खुदा से दूर हुआ। और
उस दूरी को दूर करने के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु नासरी को हमारे लिए दे दिया। इसलिए यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो कोई उस पर ईमान लाता है, जो उस पर ईमान रखता है और अपने गुनाह को छोड़ता है, गुनाहों की माफी यीशु मसीह के सामने मांगता है, वो निजात का मालिक हो जाता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है निजात किस तरह आती है और निजात के हम किस तरह मालिक बन सकते हैं। क्योंकि पहला स्टेप जो है वो हमारा ये है कि निजात एक मलकियत है। मलकियत कैसे बनती है? मालिक हम कब होते हैं? मालिक हम तब ही होंगे जब हम अपने गुनाहों का इकरार खुदा के हजूर में करेंगे, अपने गुनाहों का इकरार खुदावंद यीशु मसीह के सामने करेंगे, अपने गुनाह को मान लेंगे, तब हम निजात के मालिक हो जाएंगे। जब हम निजात के मालिक हो जाएंगे तो फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है, और वो स्टेप क्या है? वो स्टेप ये है कि हमने निजात पाकर, निजात के अंदर जाकर यीशु मसीह को कबूल करके उसके बाद हमने अमल को अपनी जिंदगी में लेना है। और अमल क्या है? अमल ये है कि हमने खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहना है, अच्छे काम करने हैं और गुनाह से छुटकारा करना है। गुनाह को अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं लेना, बल्कि हमने खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना है ताकि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलें और अपनी जिंदगी में अमल को पैदा करें। क्योंकि जब हम अमल पैदा करेंगे तब ही हम खुदावंद के हजूर में बढ़ सकते हैं। क्योंकि कलाम खुदा के अंदर पैदाइश की किताब उसका 39वां बाब 14वीं आयत के अंदर अगर हम पढ़ें तो वहां पर हमें यूसुफ की जिंदगी नजर आएगी। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि यूसुफ जो था वो खुदा के साथ वफादार था। इसीलिए हम सब उसकी तरफ अगर देखें तो जब वो अभी बच्चा ही है, छोटा ही है, तो खुदा के साथ वो वफादार। बाप उसे भाइयों के पास खाना देकर भेजता है ताकि वो अपने भाइयों को खाना दे और उनकी खबर ले, लेकिन उसके भाई उसे कुएं में फेंक देते हैं, फिर उसे बेच देते हैं, फिर सौदागर उसे खरीद लेते हैं और फिर वो पोतीफार के पास पहुंच जाता है। वहां पर भी वो शख्स पहुंचकर मुसीबत के अंदर है, मुश्किल के अंदर है, दुख के अंदर है, कैद खाना के अंदर है, लेकिन खुदा के साथ वफादार है। खुदावंद खुदा के साथ वो जुड़ा हुआ है। मुश्किलात में उसने अपने खुदावंद खुदा को नहीं छोड़ा। कुएं के अंदर है, वहां पर भी वो खुदा को याद करता है और खुदा ने कुएं से उसे निकाला, फिर बेचा गया, वहां पर भी वो खुदा उसके साथ है और खुदा के साथ यूसुफ जुड़ा हुआ। और फिर जब इसी तरह सौदागरों ने खरीदा है, पोतीफार ने खरीदा है, तो इसी तरह वो अपने खुदावंद खुदा को याद कर रहा है और मुसीबत के अंदर, दुख के अंदर अपने खुदा को उसने छोड़ा नहीं, बल्कि अपने खुदा के साथ वफादार रहा है। इसी तरह हम इस बात को जानते हैं, अगर 39वें बाब की 9वीं आयत के अंदर अगर हम पढ़ें तो वहां पर यूसुफ पर एक आजमाइश आई और वो आजमाइश ऐसी है कि यूसुफ जब उसके घर में है तो वहां पर पोतीफार के घर में है, तो वहां पर पोतीफार की बीवी जो है उसने यूसुफ पर इल्जाम लगाना चाहा, बल्कि इल्जाम ही नहीं बल्कि उसने उसके साथ बदी करना चाहा। और कलाम फरमाता है कि जब यूसुफ को इस बात का इल्म हुआ तो उसने अपने खुदावंद खुदा के हजूर में ये बात कही कि मैं क्यों कर अपने खुदा के हजूर में इतनी बड़ी बदी करूं। वो अपना पल्लू छुड़ाकर वहां से भाग गया और उसने गुनाह ना किया। गुनाह ना करने के सबब से खुदा ने उसे मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया, मुल्क मिस्र का वारिस बना दिया। इसलिए अगर हम खुदा के हजूर में अपनी जिंदगी को खालिस करते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर अमल रखते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर अच्छे काम करते हैं, खुदा की इबादत और बंदगी करते हैं, तो यकीनन जिस तरह
यूसुफ मुल्क मिस्र का हाकिम बना है, हम भी खुदा की हजूरी में तरक्की पा सकते हैं, हम भी बढ़ सकते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर भी खुदा ऐसे काम कर सकता है कि खुदा हमें जमीन से उठाकर बादशाह की कुर्सी दे सकता है, बादशाह तक ले जा सकता है। इसलिए अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं, खुदा हमारे साथ वफादार है। अगर हम खुदा के साथ वफादार नहीं हैं तो खुदा हमें तरक्की और बहाली नहीं दे सकता। इसलिए अगर हमने नजात पाई है, अगर हमने ज़िंदगी पाई है, यीशु मसीह को कबूल किया है, तो फिर उसके कलाम के मुताबिक अपने ज़िंदगी को गुजारना है ताकि हम बढ़ें, तरक्की करें और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें और खुदा हमें बढ़ाए, तरक्की दे और हम खुदावंद के हुजूर में बढ़ते चले जाएं। इसी तरह आगे तीसरा स्टेप है नजात एक मुकाम है, यानी कि ज़बूर 84 के अंदर लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुदा आफताब और सिपर है, खुदावंद फजल और जलाल बख्शता है और रास्तरो से कोई नेमत बाज ना रखेगा। यानी कि खुदा अपने लोगों को, ऐसे लोग जो रास्तबाज हैं, किसी नेमत से परामोश नहीं करता बल्कि उनकी जिंदगी के अंदर नेमतें अता करता है, उन्हें नेमतें देता है। अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर अच्छे अमल करेंगे तो फिर हम वारिस बनेंगे नेमतों के, खुदा हमें अजर देगा, खुदा हमें बढ़ाएगा, फिर खुदा हमें बादशाही देगा। जिस तरह रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 8वां बाब उसकी 17वीं आयत के अंदर लिखा है, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, खुदा से वारिस और मसीह के हमरास, यानी कि बशर्ते हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके जलाल में आए। यानी कि जो लोग खुदा के हजूर में दुख उठाएंगे, जो अपनी मुश्किलात को, मुसीबतों को मद्देनजर रखते हुए अपने खुदा के साथ वफादार होंगे, खुदा उनके साथ वफादार होगा। इसीलिए मकाशफा की किताब के अंदर लिखा है, मकाशफा की किताब उसका 1 बाब 8वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद खुदा जो है, जो था, जो आने वाला है, यानी कादरे मुतलिक फरमाता है, मैं अल्फा, मैं ओमेगा हूँ, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। यानी कि हम बाप के पास उस वक्त पहुंचेंगे, उस वक्त जाएंगे जब हम तौबा करेंगे, इकरार करेंगे, यीशु मसीह की रास्तबाजी को पूरा करेंगे। अगर हम यीशु मसीह की रास्तबाजी को पूरा नहीं करेंगे, गुनाह के साथ गुनाह जिंदगी में रखते हुए हम खुदावंद की बादशाही में नहीं जा सकते। अगर हम यीशु मसीह के साथ वफादार हैं, यीशु मसीह के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अमल कर रहे हैं, नेक अमाल को पैदा कर रहे हैं, तो यकीनन खुदा हमारी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। जिस तरह उसने कलाम खुदा के अंदर मकाशफा की किताब के अंदर उसका 7वां बाब उसकी 16वीं आयत के अंदर लिखा है, इसके बाद न कभी उनको भूख लगेगी, न प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी और ना गर्मी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसलिए अगर हम अच्छे अमल करेंगे तो ये नेमतें खुदा हमें अता करेगा। आज दुनिया के अंदर अगर हम दुखी हैं, हमारी आंखों से आंसू हैं, हम दुनिया के सताए हुए हैं, तो यकीनन जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे तो वो हमारी जिंदगी के अंदर वो दुख, वो आंसू खत्म कर देगा, वो हमारी आंखों के आंसू पूंछ देगा और हमें तसल्ली और इत्मीनान देगा। क्योंकि मकाशफा की किताब उसका 21वां बाब उसकी 34वीं आयत से 7वीं आयत तक पढ़े तो लिखा है, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा, और वो उनकी आंखों के आंसू पूंछ देगा। उसके बाद न मौत रहेगी, न मातम रहेगा, न आह नाला, न दर्द। पहली चीजें जाती रहीं, जो गालिब आए वो ही इन चीजों का वारिस होगा। खुदा उनका खुदा होगा और वो उसके बेटे होंगे। मगर बोझदिल, बेईमान, घिनौने लोग, खूनी, हरामकार, जादूगर और बुतपरस्त और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। अगर हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलेंगे तो ये आफतें हम पर नहीं आएंगी, बल्कि हम वहाँ पर खुश
खुरम होंगे। अगर हमारी जिंदगी के अंदर बुज़दिली है, बेईमानी है, हम घिनौने लोग हैं, खूनी हैं, हरामकार हैं, जादूगर हैं, बुत परस्त हैं, झूठे हैं, तो फिर कलाम के अंदर लिखा है उनका हिस्सा जो है वो आग और गंधक की झील है। इसलिए आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, क्या हम खुदा के साथ वफादार हैं? हम जादूगर तो नहीं, हम बुत परस्त तो नहीं, हम खूनी तो नहीं, हम हरामकार तो नहीं, बेईमान तो नहीं। अगर हमारी जिंदगी के अंदर ये बातें हैं तो फिर हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हैं। इसलिए हमें अपनी जिंदगी के अंदर अगर मकाम को पाना है तो फिर हमने अच्छे काम करने, अच्छे अमल करने, ताकि हम खुदाम की बादशाही के वारिस ठहरें। मकाशवा की किताब उसका 22वां बाब 15वीं आयत के अंदर लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी, बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बादशाही से बाहर रहेगा। इसलिए दुनिया के अंदर रहते हुए अगर हम दुनियावी काम करते हैं, दुनिया के अंदर रहते दुनिया जैसे काम करते हैं, अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम यीशु मसीह को पहन चुके हैं, हम यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं, नजात हमने मलकियत बना ली है, नजात के हम मालिक हैं, तो साथ साथ ये चीज़ें भी हमारे साथ हैं। तो कलाम के अंदर हमने सुना है, और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला, घड़ने वाला बादशाही से बाहर रहेगा। यानी कि अगर कोई शराब पीने वाला है, शराब लाने वाला है, शराब निकालने वाला है, तीनों ये शख्स मुजरम है। जब कोई पुलिस इन पे छापा मारेगी तो जो लाने वाला है वो भी पकड़ा जाएगा, जो निकाल रहा है वो भी पकड़ा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि ये पीने वाला पकड़ा जाएगा, बल्कि तीनों ही मुजरम ठहरेंगे, क्योंकि गुनाह चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, गुनाह है। इसलिए हमने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, ताकि हम अजीम नजात के मालिक हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें नजात बख्शी है ताकि हम ज़िंदगी के अंदर दाखिल हों, ज़िंदगी के अंदर हम जाएं। लेकिन अगर आज भी हम दुनिया के अंदर रहकर इतनी बड़ी नजात से गाफिल हैं, यानी कि हमें इल्म नहीं, हमें मालूम नहीं, तो फिर हम कैसे बचेंगे? किस तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह हम बादशाही के अंदर जाएंगे? इसलिए आज खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमने अपने आप को खुदा यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलाना है, चलना है, और उसके कलाम को पूरा करना है, उसकी रास्तबाजी को पूरा करना है, ताकि जब यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ बादलों में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें और बादशाही के वारिस ठहर सकें। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।